बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने इस चैनल IT हाउस मीरपुर के ऊपर वक्तन फवक्तन सॉफ्टवेयर की नई सीरीज जो स्टार्ट करते रहते हैं, उनके लेक्चर्स जो बनाते रहते हैं। तो आज इस सिलसिले का एक नया सीरीज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि आप लोगों को उर्दू की कंपोजिंग से जो है वो फेमिलियर जो किया जाए। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे मुल्क की कौमी ज़ुबान जो है वो उर्दू है और हमारी दफ्तरी ज़ुबान भी जो है वो उर्दू है। और दफ्तरों का ज्यादा बल्कि जितना भी काम है वो उर्दू के अंदर कंपोज जो है वो किया जाता है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो बेसिकली इंग्लिश कंपोजिंग के लिए बना है, और वहां पे अगर आपने उर्दू की टाइपिंग करनी हो तो 2 या 3 वर्ड से ज्यादा आप वहां उर्दू में टाइप नहीं कर सकते। वो भी आपको मैंने बताया कि उर्दू नहीं होता, एक्चुअली वो अरबिक के जो है वो अल्फाबेट्स हैं, जिनको जोड़ के हम उर्दू की शक्ल जो है वो दे लेते हैं। तो हर उस बंदे के लिए जिसने सरकारी ऑफिस के अंदर जो है वो जॉब हासिल करनी है, उसके लिए आजकल के दौर में इस सॉफ्टवेयर से फेमिलियर होना बहुत जरूरी है, खासकर जो क्लरिकल पोस्टों के ऊपर जो वो अप्लाई करते हैं। तो हमारी ये जो सीरीज आज स्टार्ट होने जा रही है, जो इंशाल्लाह मुख्तलिफ लेक्चर पर मुश्तमिल होगी, इसमें हम इन पेज उर्दू एक सॉफ्टवेयर है जो कि यहाँ लोकली पाकिस्तान के अंदर डेवलप किया गया है, और इसका बुनियादी मकसद क्या है कि आप उर्दू के अंदर जो है वो कंपोजिंग कर सकें। हालांकि इसके अलावा आप इसमें उर्दू, फारसी, पश्तो और दूसरी जैसी मिलती जुलती लैंग्वेज के अंदर भी आप इस सॉफ्टवेयर में कंपोजिंग जो है वो कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का नाम है जी इन पेज उर्दू। कईयों के साथ लिखा हुआ आएगा 2000, कईयों के साथ लिखा आएगा 2004, लेकिन 2000 वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सॉफ्टवेयर इतने भी हैं, सबकी शक्लें एक जैसी हैं। बाजार से इजीली आपको 30 रुपए की सीडी जो मिल जाती है, तो आप इजीली इंस्टॉल जो है वो कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? उर्दू इन पेज। अब इसके कुछ बुनियादी चीजें हैं वो नोट कर लें, जो कहीं पे भी अगर आप कोई टेस्ट वगैरह देने जाएंगे तो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो दिस सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर, बेसिकली क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी। सॉफ्टवेयर यूज फॉर उर्दू एडिटिंग, उर्दू टेक्स्ट एडिटिंग, यानी उर्दू की टेक्स्ट एडिटिंग जो है वो इसके अंदर जो है वो की जाती है। यानी कोई लेटर जो टाइप कर लिया, कोई एप्लीकेशन टाइप कर ली, कोई बुक लिख ली, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी जो उर्दू में आप करेंगे वो इस जो सॉफ्टवेयर की मदद से जो है वो की जाती है। इसकी जो फाइल एक्सटेंशन है वो है जी .inp, ठीक है। इसकी फाइल कौन सी होती है? .inp। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल होती है .doc, तो इसी तरह इसकी फाइल की एक्सटेंशन है .inp। अब इसको स्टार्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और वहां से जाएंगे प्रोग्राम्स के अंदर, और वहां पे आप अपना इन पेज का फोल्डर जो ढूंढेंगे, और उसके अंदर कहीं लिखा होगा इन पेज, जो इसकी एग्जी फाइल है जहां से ये सॉफ्टवेयर जो रन होता है। तो उसके लिए आप ये देखें, मैं आपको इस सॉफ्टवेयर को ऑन करके दिखाता हूँ। पहली तो बात जरूरी है कि आपके कंप्यूटर के ऊपर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ हो। देन स्टार्ट के बटन पे क्लिक करें, प्रोग्राम्स में जाएं, और यूं आपका आता है, इसको आप ये स्क्रॉल करें तो ये देखें यहाँ पे इन पेज 2000 लिखा हुआ है। यहाँ मैंने क्लिक किया और ये इसकी एग्जी फाइल होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिसमें सॉफ्टवेयर को चलाना होता है। जो ही आप इसके ऊपर जो क्लिक करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो लोड होना शुरू हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी ये सॉफ्टवेयर जो है वो लोड हो रहा है। जो ही सॉफ्टवेयर ये लोड होगा तो सबसे पहला काम, अभी जो मैं काम आपको सिखाने जा रहा हूँ, तो जस्ट आपने एक ही दफा करना है, ठीक है। और ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? अभी आपको इसकी अहमियत का अंदाजा होगा। सबसे पहला काम जो आपने करना होता है वो आपने कीबोर्ड प्रेफरेंसेस जो सेट करने होते हैं। कीबोर्ड प्रेफरेंसेस, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस क्या है स्टूडेंट? पहले तो ये समझिए, कीबोर्ड का जो लेआउट है, यानी इंग्लिश की कौन सी की, उर्दू का कौन सा हरूफ तहजी जो टाइप करेगी, इसको कीबोर्ड लेआउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीबोर्ड लेआउट। और ये मुख्तलिफ किस्म के लेआउट जो है वो इसके अंदर जो लगे होते हैं, ठीक है जी। तो वो आपने जो जो आपने या लोकली हम जो यूज करते हैं उसको फेनोटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फेनोटिक। फेनोटिक बेसिकली इंग्लिश का एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको प्रोनाउंसिएशन सिखाई जाती है। तो इस लेआउट का नाम फेनोटिक इसलिए रखा गया है कि आवाजें जो है वो रूफे तर्जी के नजदीक, जैसे मीम जो है वो कौन से इंग्लिश के वर्ड के नजदीक नहीं लगती है? एम, यानी एम दबाएंगे तो उर्दू का मीम जो हरूफ तरजीह है वो कीबोर्ड के ऊपर जो है वो टाइप होगा। तो ये चीजें सेट करने के लिए हमें क्या सेट करना पड़ेगा? कीबोर्ड प्रेफरेंसेस। और ये सिर्फ एक ही दफा करना पड़ेगा, पहली दफा।
ठीक है। और ये कैसे होगा, स्टेप्स को नोट कर लें स्टूडेंट। ये आपको इसका मैन विंडो नजर आ रही है, सबसे ऊपर ये टाइटल बार है, इस बार को कहते हैं टाइटल बार। ठीक है जी। टाइटल बार में सॉफ्टवेयर का आइकन होता है, सॉफ्टवेयर का नाम होता है और जो कमांड बटन होते हैं। इस पट्टी को कहते हैं मेन्यू बार। इस वक्त आपको सिर्फ 3 मेन्यू जो नजर आ रहे हैं, हालांकि इसके मेन्यूज की तादाद ज्यादा है, लेकिन अभी क्योंकि हमने कोई फाइल स्टार्ट नहीं की तो इस वजह से सिर्फ 3 मेन्यूज नजर आ रहे हैं। तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है, प्रेफरेंसेस में जाना है और वहां से जाना है कीबोर्ड प्रेफरेंसेस के ऊपर। कहां जाना है जी, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी। जब आप पहली दफा इन पेज को चलाएंगे तो याद रखिएगा ये वाला कीबोर्ड लगा होता है जिसे कहते हैं मोनोटाइप। अब ये कैसे पता लगेगा कि मोनोटाइप की कौन सी की दबाने से क्या चीजें जो टाइप होंगी, तो ये आप यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है मोनोटाइप कीबोर्ड व्यू, क्लिक करें तो अगर आप गौर से देखें तो छोटा ए दबाने से 2 नुक्तों वाला काफ टाइप होगा। अब कहां पे ए और कहां पे 2 नुक्तों वाला काफ, कोई आपस में कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। इसी तरह अगर आप देखें तो छोटा क्यू दबाने से पे, ठीक है जी, पे फॉर पेंसिल जो होता है, ठीक है जी, तो वो जो टाइप होगा, या पे फॉर पंखा जो है वो टाइप होगा। क्यू और पी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो लिहाजा इस फेनोटिक को यूज, इस कीबोर्ड लेआउट को यूज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम कौन सा लेआउट रखते हैं, यहाँ पे और भी बेशुमार लेआउट है, आफ्ताब है, हमने कौन सा रखना है, फोनेटिक्स। ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन रखना है, फोनेटिक। इस पे जब आप जो क्लिक करते हैं तो मैं इसका व्यू दिखाता हूं आपको। इसके व्यू में आप ये देखें कि ए दबाने से अलिफ आएगा, एस दबाने से सीन आएगा, डी दबाने से दाल आएगा, एफ दबाने से फे आएगा, क्यू दबाने से 2 नुक्तों वाला काफ आएगा। तो ये नजदीक तरीन है आवाजों के, लिहाजा हमेशा इसको आप जो सेट करके ओके कर लें। अब ये सिर्फ आपने एक ही दफे करना है स्टूडेंट, बार बार इसको करने की जरूरत नहीं है, ये एक ही दफे करना है। ये जो आपको नजर आ रहा है इसको कहते हैं टूल बॉक्स, और ये नीचे आपको स्टेटस बार नजर आ रहा है जिसमें उर्दू लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, ठीक है जी, और इस तरफ आपको प्रेस F1 फॉर हेल्प ये लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब हमने कीबोर्ड की सेटिंग जब अब कर ली है तो अब हम क्या करेंगे, काम करने के लिए वर्किंग एरिया को ओपन करेंगे। तो वर्किंग एरिया को यहाँ पे पेज कहा जाएगा, उसके लिए आप क्या करेंगे, नई फाइल ओपन करेंगे, फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे। 2 तरीके हैं, एक तो फाइल मेन्यू पे क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करें तो वो आपसे नए डॉक्यूमेंट्स की सेटिंग पूछेगा, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका कंट्रोल प्लस एन दबाएं, अब मैं कंट्रोल को दबा के रखें साथ एन दबाएं तो ये विंडो आएगी। अब यहाँ पे नया पेज या नया डॉक्यूमेंट आप जो खोलने जा रहे हैं ये उसकी सेटिंग है। सेटिंग क्या है कि आप पेज कौन सा लेना चाहते हैं। स्टूडेंट याद रखें, जिन लोगों ने तो इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा हुआ है हमारे इस चैनल के ऊपर, उनको तो ये समझने में मसला नहीं आएगा, लेकिन जो पहली दफा हमारा लेक्चर जो सुन रहे हैं उनके लिए बताता चलूं कि कंप्यूटर के अंदर जो काम करने के लिए आपको एरिया दिया जाएगा उसको पेज कहा जाता है, और पेज मुख्तलिफ साइजेस के होते हैं। ठीक है जी, जो ज्यादा मशहूर पेजेस जो कंप्यूटर की टर्म में इस्तेमाल होते हैं वो एक A4 होता है, उसके अलावा फोलियो होता है जिसको हमारे यहाँ लीगल कहा जाता है। लीगल क्या है कि उसको बेचा जाता है, लेकिन एक्चुअल जो लीगल होता है वो 14 इंच का होता है, जबकि हमारा जो मार्केट से लीगल पेज निकलता है वो 8.5 इंच बाय 13 इंच का होता है। तो अगर बाजार से आप लीगल पेज जो करके लेके आए तो फिर आप यहाँ से कौन सा पेज जो सेट करेंगे, फोलियो पेज। वैसे इसके अलावा हमारे पास लेटर भी होता है और लीगल भी होता है। अब लीगल जो है वो 14 इंच का है, लेकिन आप अगर बाजार से लीगल पेज लेके आए और उसको फुटे से नापे तो वो 13 इंच का ही जो है निकलेगा। तो बिल फर्ज हम कहते हैं जी हमने A4 के ऊपर एप्लीकेशन टाइप करनी है, तो सबसे पहला तो काम आपने क्या करना है, पेज जो है वो आपने लगाना है, कौन सा पेज। देन पेज को आपने यूज कैसे करना है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। स्टूडेंट आपको बताता चलूं कि अगर आप पेज को सीधे ऊंचाई के रुख में इस्तेमाल करेंगे तो उसको कहते हैं क्या जी, पोर्ट्रेट। ये होती है, सॉरी, ये होता है जी पोर्ट्रेट। जबकि अगर आप इसको चौड़ाई के रुख में इस्तेमाल करें इसी पेज को, इसे कहते हैं लैंडस्केप। अब ये आपने डिसाइड करना है कि आप जो काम बनाने जा रहे हैं, जो चीज बनाने जा रहे हैं, वो आपने पोर्ट्रेट में बनानी है या कि लैंडस्केप में बनानी है। ठीक है जी, ये आपने बताना है। एक आपने पेज के बारे में बताना है और एक आपने ओरिएंटेशन के बारे में बताना है। तीसरी चीज है मार्जिन, यानी आपने पेज के चारों तरफ जो गैप की तरह जो है वो छोड़ना है। यानी आप कहते हैं जी कि मैं एक आशिया इस तरफ लगाऊंगा जो 1 इंच की दूरी पे लगेगा, एक आशिया इस तरफ 1 इंच की दूरी पे या आधे इंच की दूरी पे, और एक इस तरफ ½ इंच, और ये इस तरफ आता है। तो ये हमने चारों तरफ क्या छोड़े हैं, मार्जिन छोड़े हैं।
इसे कहते हैं टॉप, इसे कहते हैं बॉटम, इसे कहते हैं लेफ्ट मार्जिन और इसे कहते हैं राइट मार्जिन। यहां पे जो पहले से सेट शुदा है वो कितने हैं, आधा इंच, 0.5 इंच, यानी आधा इंच ऊपर गैप छोड़ा है, नीचे छोड़ा है, दाएं छोड़ा है और बाएं गैप छोड़ा है। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा मिनिमम जो मार्जिन की हद होती है वो कितनी होती है जी, 0.25 इंच, यानी इंच का चौथा हिस्सा। इससे कम मार्जिन के ऊपर काम नहीं हो सकता, ये ध्यान में रखिएगा। मिनिमम मार्जिन आप कितना रख सकते हैं, 0.2, यानी आधे इंच का भी आधा, ठीक है जी, इंच का चौथा हिस्सा जो होता है वो आप रख सकते हैं। सो ये चीजें डिसाइड करने के बाद जो ही आप ओके करेंगे, इन सेटिंग्स के मुताबिक आपको एक डॉक्यूमेंट जो खोल के दे दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट क्या है, जिसके ऊपर आपने टाइपिंग करनी है। तो ये जो ही आपके सामने नया डॉक्यूमेंट खुला है, आप देखें यहाँ पे मेन्यूज की तादाद भी कंप्लीट हो गई है और ये हमारे पास कुछ नए टूल बार्स आ गए, जिसको यहाँ पे प्रॉपर्टी बार कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी बार होता है। ये आपका टूल बॉक्स है जिसके अंदर मुख्तलिफ टूल्स हैं। ये आपका नीचे स्टेटस बार है, ठीक है जी, ये आपका जूम एरिया है, ठीक है, और ये आपका कंट्रोल है, पेज आगे और पेज पीछे करने के लिए। और ये आपके रूलर्स जो लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं जी, रूलर्स लगे हुए हैं। और ये आपका वर्किंग एरिया है, पेज जिसके ऊपर कर्सर जो है वो क्या कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, ठीक है जी। सो एक मरतबा फिर ये सारे स्टेप में परफॉर्म करने लगा हूं। स्टार्ट पे क्लिक करके ऑल प्रोग्राम्स में जाके इन पेज 2000 में क्लिक किया। अब अगर आपने पहले से फेनोटिक किया हुआ है फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप पहली दफा ही फेनोटिक करना भूल गए, पहली दफा ही फेनोटिक करना भूल गए हैं, ठीक है जी, तो फिर आप क्या करेंगे, यहां से भी आगे जो कर सकते हैं, एडिट मेन्यू में आए, प्रेफरेंसेस में आए और कीबोर्ड प्रेफरेंसेस, यानी अगर आप उस वहां ये काम करना भूल जाते हैं तो आपको एडिट मेन्यू में ये कमांड दोबारा मिल जाती है प्रेफरेंसेस के अंदर, और यहां से देख लें पहले से ही फेनोटिक जो है वो लगा हुआ है, ठीक है जी। अगर नहीं लगा हुआ तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट याद रखिएगा कि जब भी आप इन पेज में काम करें, सबसे पहले ये मेक श्योर कर लें कि आपका कैप्स लॉक तो ऑन नहीं हुआ हुआ। अगर कैप्स लॉक ऑन है तो यहाँ पे सी कैप लिखा हुआ आएगा, CAP यानी कैप लिखा हुआ आएगा। तो अगर आपको यहाँ पे कैप लिखा हुआ नजर आ रहा है तो फिर आप एक दफा कैप्स लॉक का बटन दबाएं ताकि कैप्स लॉक ऑफ हो जाए। अब फेनोटिक की निशानी क्या है, कैप्स लॉक ऑफ हो और ए दबाने से अगर अलिफ टाइप हो रहा है और मीम दबाने से एम टाइप हो रहा है तो उसका मतलब है आपका कीबोर्ड फेनोटिक ही लगा हुआ है, ठीक है जी, फोनेटिक या फेनोटिक वही आपका लगा हुआ कीबोर्ड है। अगर ए दबाने से दो नुक्तों वाला काफ आ रहा है, जैसे अगर मैं यहां से लेआउट चेंज कर दूं इसका दोबारा से, प्रेफरेंसेस अगर इसकी चेंज करके और मैं इसको ले जाऊं मोनोटाइप पे, तो अब आप देखिएगा कि ए दबाने से दो नुक्तों वाला काफ टाइप हो रहा है। और अगर ए दबाने से दो नुक्तों वाला काफ टाइप हो रहा है तो इसका मतलब है आपका लेआउट जो सही नहीं लगा हुआ। आप प्रेफरेंसेस में जाके उसको दोबारा फोनेटिक जो है वो कर लें। अब स्टूडेंट जो सबसे पहली चीज आपको इसमें बताऊंगा वो है जूमिंग कीज, ठीक है जी। कौन सी चीज है जी, एक तो आपने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया कि इसके किस हिस्से को क्या कहते हैं, देन आगे है जूमिंग कीज। जूमिंग की कीज क्या है, ठीक है जी। तो जूमिंग की यानी पेज जो है ये आपका वर्किंग एरिया आपको नजर आ रहा है ऊपर नीचे, मैं करता हूं जूम। तो इसकी चार शॉर्टकट की नोट कर लें। F5 दबाएंगे तो जूमिंग हो जाएगी 60%, F6 दबाएंगे, F5, F6, F7, F8 मेरे कीबोर्ड का काम नहीं कर रहा, F8 के ऊपर आपकी जूमिंग होती है जी 200%। तो जब भी आप कंपोजिंग करें तो F8 दबा लिया करें या यहां पे आके जो क्लिक करके 200 लिख के एंटर करें। मैक्सिमम जूमिंग जो आप रख सकते हैं वो 300 है। 301 करेंगे तो ये देखिएगा एरर आएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करके 301 लिख के एंटर दबाता हूँ तो कहता है वैल्यू मस्ट बी लाई बिटवीन 1 एंड 300, यानी मिनिमम जो आप जूमिंग रख सकते हैं वो 1 है और मैक्सिमम जो कितनी है 300 इसके दरमियान। तो हम 200 पे F8 दबाने से ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी जूमिंग जो कितनी हो जाती है 200% हो जाती है और इसके ऊपर आपको अल्फाज सही लिखे हुए नजर भी आते हैं, ठीक है जी। जैसे ठीक है जी, अगर जूमिंग जो कम होगी तो ये अल्फाज पढ़ने में आपको तरद्दद होगा। तो लिहाजा F8 जूमिंग जिसको हम कहते हैं